नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। उत्तराखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयान भाजपा को दंग करने वाले भी हैं और तंग करने वाले भी। सत्ता में बैठे लोग सिर खुजा रहे हैं कि अपने लोग खिल्ली क्यों उड़ा रहे हैं। नई नाकामियों का ढोल डामाडोल स्थिति में रहने वाला विपक्ष बजाए तो समझ आए, परंतु घनिष्ठ संघी घेराबंदी करे तो फिर माजरा सुलझाना मुश्किल है। और यहाँ तो एक के बाद एक दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सरकार की नाकामी, उसके खोट पर चोट की है। अब तो संगठन की हैरानी की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। भाजपा के भीतर दिन प्रतिदिन स्थिति असामान्य होती जा रही है। अपने ही लोग विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं और पार्टी को फिक्र सता कर रहे हैं। पहले सोशल मीडिया पर तीरथ सिंह रावत का बयान सनसनी मचा देता है। कमीशन खोरी को लेकर तीरथ का बयान सत्तारूढ़ और उसकी जीरो टॉलरेंस नीति को कटघरे में ले आता है। ये कम था तो गढ़वाल सांसद के तुरंत बाद पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का भ्रष्टाचार को लेकर दिया बयान सुर्खियों में आ जाता है। वो बयान जो फिर से सीधा लगता है भारतीय जनता पार्टी की छवि पर और दोबारा से डाल देता है सरकार की विफलता पर नई रोशनी। देखिए, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में बिना कमीशन कोई काम नहीं कराया जा सकता। यूपी से अलग होने के बाद यहां 20% से कमीशन देने की शुरुआत हुई है। जिन लोगों को तीरथ रावत के बयान के मायनों को गहराई से समझना है वो देवभूमि इनसाइडर की सोमवार की रिपोर्ट को देख सकते हैं। आते हैं नए वायरल बयान पर। बताएं कि तीरथ के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान भी सुर्खियां बटोर रहा है। एक वीडियो सामने आई है जिसमें पूर्व सीएम भ्रष्टाचार को लेकर अपने विचार रखते दिख रहे हैं। आपको भी वीडियो दिखाते हैं। ये करप्शन दोनों तरफ से होता है, दोनों हाथों से होता है और उसमें उन पर भी एक्शन होना चाहिए, उनको वो भी एक्सपोज होना चाहिए जो लोग इस तरह के काम में सम्मिलित हैं। लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि भ्रष्टाचार ये अंदर से खोखला कर देता है और ये उत्तराखंड जैसे नवोदित राज्य के लिए, जिसके अभी आर्थिक संसाधन बहुत सीमित हैं, जितना हम राजस्व प्राप्त करते हैं लगभग उतना या उससे थोड़ा अधिक हम वेतन पर दे रहे हैं। तो आखिर अगर भ्रष्टाचार इस तरह से होगा तो राज्य को आगे दिक्कत आएगी। तो कुछ ऐसा बयान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में दिया है। खास बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के ऐसे बयानों ने विपक्ष और जनता में चर्चा सुलगा दी है। कैसे, आइए समझते हैं। जाहिर सी बात है, जब सरकार के नेता ही कह रहे हैं कि हाँ भैया ये विकार प्रदेश में मौजूद है तो विपक्ष तो मामले को लपकेगा ही। मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत कहते हैं कि चौकीदार चोर चोर चिल्ला रहा है और जनता कहती है कि नेताओं को याद आई, अच्छी बात है, लेकिन इतनी देर से क्यों आई, वो विचार का विषय है। सवाल उठा रहे हैं कि दोनों ही पूर्व सीएम अपने कार्यकाल में इन मुद्दों पर इतनी बेबाकी से क्यों नहीं बोले। चलिए, तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल तो बहुत लंबा फिर भी नहीं था, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत उन्होंने तब इन कमियों पर काम क्यों नहीं किया जब उन्हें प्रदेश की कमान सौंपी गई थी। अच्छा, खास बात यह भी है कि दोनों ने ही दो टुके की इशारा किया है। इशारा इस ओर की ताली एक हाथ से नहीं बजती। गौर कीजिए कि तीरथ के कमीशन खोरी वाले बयान में पूर्व सीएम ने कहा है कि इस चीज के लिए कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है, अधिकारी भी बराबर के हिस्सेदार हैं और उनके पीछे यदि कोई जनप्रतिनिधि खड़ा है तो वो भी जिम्मेदार माना जाएगा। सुनिए रावत को। यह मेरा प्रदेश है, यह मेरा परिवार है, यह भाव जब तक नहीं आएगा तब तक ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए अधिकारी भी और जनप्रतिनिधि को भी सोचना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि बच नहीं सकता। जिस भ्रष्टाचार की बात आपने की है, हम अधिकारी को तो दंडित कर दे रहे हैं, लेकिन उसको पीछे कौन था? जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी, तो ये दोनों ही उतने दोषी हैं जितना एक बराबर। तीरथ सिंह रावत नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान को आपने ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने शुरुआत ही कहकर की है कि करप्शन दोनों हाथों से होता है, इसमें सम्मिलित प्रत्येक के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये करप्शन दोनों तरफ से होता है, दोनों हाथों से होता है और उसमें उन पर भी एक्शन होना चाहिए, उनको वो भी एक्सपोज होना चाहिए जो लोग इस तरह के काम में सम्मिलित हैं। परोक्ष तौर पर त्रिवेंद्र रावत ने सिस्टम पर निशाना साधा है। इससे भी बड़ी विडंबना की बात उनके बयान के आखिरी बोल है जिसमें वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार ऐसा ही चलता रहा तो उत्तराखंड के लिए आगे समस्या पैदा हो जाएगी। तो आखिर अगर भ्रष्टाचार इस तरह से होगा तो राज्य को आगे दिक्कत आएगी।
देखिए, इस बयान को विडंबना से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि सत्ता पर बैठी पार्टी भाजपा है। पिछला कार्यकाल भी बीजेपी के पास ही था, तब भी भाजपा के मुख्यमंत्री ही सिंहासन पर काबिज थे। ऐसे में यदि सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोग इस समस्या को लेकर सोच में पड़ जाएंगे बजाय कि इसके समाधान सुझाने के, उसमें बदलाव लाने के, तो फिर प्रदेश की आम जनता किससे परिवर्तन की अपेक्षा रखेगी? कहीं ऐसा ना हो कि अगर मगर में प्रदेश की डगर मुश्किलों से भर जाए। जनता का भी यही डर है, जिसे धामी सरकार किस प्रकार दूर करेगी, अब ये देखने वाली बात है। खैर, होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।